हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है डेटेड 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेसिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ना अगर कोई चीज़ कोई सर्किट रेसिस्टिव है, ठीक है, मतलब कि वहाँ से जो है एनर्जी आगे की तरफ आपकी उतनी उस तरह से फ्लो नहीं कर रही है, प्योरली रेसिस्टिव है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगी, ठीक है। और दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इस चीज़ का इस्तेमाल आपके बेसिकली आयन में किया जाता है जिससे कपड़े इस्त्री होते हैं, या फिर आप कह सकते हो हीटर में, जैसे हमें क्या कहते हैं ठंड में हम काफ़ी यूज़ करते हैं उसका हीटर का, उसमें इस्तेमाल होता है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का। या फिर आप कह सकते हो अवन में, और कई तरह की ऐसी चीज़ें जिनमें इलेक्ट्रिकल से हम गर्म करते हैं। रॉड रॉड आपने देखा होगा, रॉड को भी क्या होता है, तो वो सारे के सारे एप्लीकेंट्स जो होते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो प्योरली रेसिस्टिव होती है, जिस वजह से जब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो हीट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे लिखा है कंसीडर a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T be the time during which a Q charge flow across, and the work done is moving the charge Q through a potential difference V is VQ. तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें बोल दी गई कि टाइम को T मान लो, करंट को I मान लो, रेसिस्टेंस को R मान लो, वोल्ट को V मान लो, ठीक है, चार्ज को Q मान लो। तो ऐसे में आपका बेसिकली ये जो हमारा पावर का जो फॉर्मूला बनता है, वो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, वी आई, ठीक है। V4 आपका वोल्ट हो गया और I4 चार्ज हो गया। तो पावर कैसे निकलता है, पावर बेसिकली वोल्ट इनटू आपका चार्ज, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। इसके बाद इसी से थोड़ा सा इक्विवेलेंट जो है आपका दूसरा फॉर्मूला बनाया गया है, हाँ, आपका हीटिंग इफेक्ट का। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो अब यहाँ पर बेसिकली आपसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो किसके बराबर है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स करंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। तो ध्यान रखना कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है उसके करंट और रेसिस्टेंस पर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट में बच्चों टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एट विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास दे रखा है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, सो इलेक्ट्रिक पावर की मतलब उसमें वो जो चीज़ है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम हुआ जा रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम और डिसिपेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला पावर का होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप इनमें से कोई सा भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इनका फॉर्मूला डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, उस हिसाब से आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 kW/h जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, एंड 1 kW/h आपका 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहलाता है, ठीक है। अब पहले तो यहाँ भी ये चीज़ भी छूट ना जाए, इसे पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली आपकी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर एज हीट
एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स रेडिएट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बल्ब जो है, बल्ब में ज़्यादातर पावर फिलेमेंट जो बल्ब के अंदर का होता है, ये तार जैसी, वो कंज्यूम करती है। जो बल्ब के अंदर एक छोटी सी तार होती है ना आपकी, तो फिलेमेंट कहते हैं उसे, उसमें वो कंज्यूम करती है, और बाकी का थोड़ा बहुत पार्ट वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है। दूसरा आपका फिलेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो जो फिलेमेंट होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना हुआ होता है। अब क्यों बना हुआ होता है? बिकॉज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा आपका। द बल्ब आर फिल्डेड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन, आर्गन टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलीमेंट। ठीक है। तो और उस बल्ब में क्या कहते हैं, काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, इनएक्टिव गैसेज होती हैं, ताकि फिलीमेंट की लाइफ बनी रहे। अब बात करते हैं फ्यूज़ की। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्यूज़ इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग। फ्यूजेज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। तो बेसिकली बच्चों देखो, फ्यूज़ का एक सेफ्टी का आपका सब्सटेंस है, ये डिवाइस है सेफ्टी के लिए। जब भी अगर आपके घर में एक्सेस पावर सप्लाई होगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पावर सप्लाई कभी कभार हो जाती है अचानक से कुछ गड़बड़ी के कारण, तो आपके घर में किसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कभी कभार आग लग जाती है, वैसी आग ना लगे, इसलिए फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ बेसिकली जब आपके घर में सपोज ऐसी कोई संभावना जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने वाला है, तो फ्यूज़ ने वहाँ पे उस केस में उस टाइम ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तोड़ देता है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी ओवरलोडिंग होगी तो ये डिवाइस उससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन द जूल लॉ ऑफ हीटिंग। बच्चों आंसर जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, आपकी वर्कशीट में दे रखा है, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और देखिए आंसर भी आपका ऊपर में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका आंसर है बच्चों। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये आप अपनी ये बॉक्स में जो मैंने पूरा नीले रंग से भरा है, नीले रंग में मैंने कवर किया, ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसको अपनी आंसर कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। अब गाइज अगला क्या बोला जा रहा है, अगला बोला जा रहा है कि हाउ डज फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पर आपका इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे पहले बोला जा रहा है हाउ डज फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ डज फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस, कि भाई फ्यूज़ वायर किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और यहाँ पे बस ये लिखा है फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट करता है, उसने यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि फ्यूज़ वायर कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड के लिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से आप इसको पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आंसर सेकंड होगा आपका कि एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वर्क बाय ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन देयर इज़ अ फॉल्ट इन एप्लीकेंस। तो क्या होता है, जब किसी एप्लीकेंस में, किसी सब्सटेंस में, किसी डिवाइस में कोई फॉल्ट होता है, तो वहाँ पर फ्यूज़ ना वहाँ पे अपनी एक सर्किट को ब्रेक कर देता है। सो कॉज टू मच करंट टू फ्लो, द वायर विद इन द सर्किट मेल्ट ड्यू टू हीट जनरेट व्हेन द करंट गोइंग थ्रू द सर्किट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। सर्किट इज़ टू ग्रेट, सो इन दिस वे फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। ठीक है। तो आंसर सेकंड हो गया आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आंसर यहाँ पे आप अपना चाहें तो यहाँ से बना के लिख सकते हैं, बाकी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, तो टंगस्टन क्यों लगा हुआ होता है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा हमारा बच्चों, थर्ड वाला आंसर। ठीक है। तो आंसर थर्ड हम इसको करते हैं। तो टंगस्टन मेटल इज़ यूज
exclusively for making filament of electric bulbs because it is very high melting point. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है. ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन फिलामेंट कैन kept white hot without melting away, and other reason for using tungsten are it is highly flexible, it has low rate of evaporation at temperature. सो गाइस यहाँ पे आपका आंसर थर्ड हो गया है. आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं या फिर आप वर्कशीट से थोड़ा बहुत हेल्प लेकर के वर्कशीट से बना सकते हैं. मैंने आपको दोनों ही बता दिए. ठीक है, थर्ड फर्स्ट सेकंड हो गया. अब लास्ट हम फोर्थ हैं. विच यूज़ मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर. तो 1 घंटे तक 250 वॉट का टीवी चालू किया और 1200 वॉट का टोस्टर चालू किया 10 मिनट. तो किसने ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी? क्वेश्चन फोर्थ का आंसर बच्चों अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि पावर कितनी थी टीवी की, तो उसको हम लेते हैं P1. टाइम कितना दे रखा था? 1 घंटा. तो 60 × 60 हमारा हो जाएगा 36 सेकेंड हो गया. वॉट दे रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो हम आगे करेंगे. और दूसरा क्या है? पावर ऑफ टोस्टर P2 1200 वॉट दे रखा है. टाइम टेकन बाय टोस्टर 10 मिनट. तो ये हमारा 10 मिनट को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आ गया? वो हमारा आ गया 600 और इसको कर दिया वो हो गया 3600. अब दोनों की पावर निकाल लेते हैं हम. तो जैसा कि पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पावर का फॉर्मूला हमें पता होता है. वो क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम. तो आपका देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये बेसिकली टीवी सेट दे रखा है, उसका पावर हम निकाल लेंगे. टोस्टर का पावर हमें दे रखा है, दोनों का हम निकाल लेंगे. और देखो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है टीवी सेट और टोस्टर, तो दोनों में से किस में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी इज़ मोर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया. अब मिलते हैं अगली वीडियो में. गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने ईजिली कर लिए हो इस वीडियो से देखकर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.